नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं रसायन शास्त्र के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो कि रासायनिक आबंध से संबंधित है, जो कि आपके 11th 12th और प्रयोगशाला परिचारक तथा शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तथा इसी प्रकार के अन्य टॉपिक पर वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मेथेन में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो मेथेन में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। मेथेन CH4 से दर्शाते हैं। यहाँ पर एक कार्बन के साथ 4 और जुड़े होते हैं। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। तो हर एक हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ एक एक बंध बनाकर यहाँ पर जुड़ा होता है और इसमें जो बंध होता है उसको सहसंयोजक बंध कहा जाता है। सहसंयोजक बंध जो कि इलेक्ट्रॉनों का इक्वल साझा करके, इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझा करके बनाया जाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है, तो इस बंध को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में आयनिक बंध पाया जाता है। मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2+ आयन का निर्माण करता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ पर क्या कर सकता है, अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है। तो मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पर पूर्ण स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉन का और इस बंध को आयनिक बंध कहा जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के बीच में आयनिक बंध बनता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के मध्य कौन सा सहसंयोजक बंध होता है? तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के मध्य त्रिसहसंयोजक बंध होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध का निर्माण होता है। एक नाइट्रोजन के पास में बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो सामने वाले नाइट्रोजन से वो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके यहाँ पर त्रिबंध बनाता है, जिसको त्रिसहसंयोजक बंध कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर हम एक रिएक्शन से समझते हैं इसको। तो यहाँ पर जो बाएं साइड होता है इसको हम बोलते हैं अभिकारक और दाएं साइड होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। तो कोई भी अभिक्रिया जो कि परिवर्तन के पश्चात उत्पाद का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के मध्य कौन सा सहसंयोजक बंध होता है? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के मध्य एकल सहसंयोजक बंध होता है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 हाइड्रोजन आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो एक सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंध पाया जाता है। यहाँ पर सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है सोडियम और क्लोरीन उसी 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इन दोनों के बीच में आयनिक बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो अमोनियम में उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अमोनियम NH4 से दर्शाते हैं। यहाँ पर हम नाइट्रोजन को 1-1 हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार से बंध बना के रखे हुए हैं, जहाँ पर ये जो 3 हाइड्रोजन के साथ जो बंध बना है उस बंध का नाम है सहसंयोजक बंध। जहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग की है। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जो ऊपर हाइड्रोजन बंध बना है इस बंध को हम बोलते हैं यहाँ पर उप सहसंयोजक बंध। जहां पर नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का 3 नीचे हाइड्रोजन के साथ साझा करके यहाँ पर बंध बना लिया है और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जिसको हम बोलेंगे एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन। उसी एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन का ये पूर्ण क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है। तो ये जो पूर्ण शेयरिंग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजक बंध बोलते हैं। नेक्स्ट, अमोनिया में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो अमोनिया में सहसंयोजक बंध पाया जाता है।
अमोनिया NH3 से इसको दर्शाते हैं। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बनाया हुआ है। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन के साथ बंध बनाया है और 2 यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसको एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कैसी प्रवृत्ति का होगा? तो अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रवृत्ति का होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को बताता है। तो यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रवृत्ति होगा उतना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता होगा। नेक्स्ट है संकरण किसकी व्याख्या करता है? तो संकरण जो है वो सहसंयोजक व उप सहसंयोजक यौगिकों के अणुओं की निश्चित ज्यामिति आकृति की व्याख्या करता है। संकरण क्या होता है? तो 2 अणुओं या 2 यौगिकों का आपस में उनके कक्षकों का अतिव्यापन होता है। उनके समान ऊर्जा वाले कक्षकों का अतिव्यापन होता है और मिलकर एक नए ऊर्जा कक्षक का निर्माण करते हैं जिसको संकरण कहा जाता है। तो संकरण जो है वो ज्यामिति और आकृति बताता है। नेक्स्ट सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो सबसे मजबूत बंध एकल बंध होता है। नेक्स्ट किस बंध युक्त यौगिकों के क्वथनांक अधिक होते हैं? तो वैद्युत संयोजी यौगिकों के क्वथनांक अधिक होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक को आयनिक यौगिक भी कहा जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं। इसको हम आयनिक यौगिक बोलते हैं। नेक्स्ट है किस बंध से युक्त यौगिक सबसे क्रियाशील होते हैं? तो त्रिबंध युक्त जो है यौगिक वो सबसे क्रियाशील होते हैं। त्रिबंध युक्त में क्या होता है कि 3 बंध होते हैं और 3 बंध में आराम से एक एक बंध को तोड़कर अगले यौगिकों के साथ वो क्या कर सकते हैं? यहाँ पर क्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा बंध कब बनता है? तो सिग्मा बंध जब कक्षकों का अतिव्यापन सिरों पर होता है जिसको सिरेवार अतिव्यापन भी कहा जाता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग कहा जाता है। सिग्मा बंध जैसे यहाँ पर है SS, तो ये जो है वो सिरों से अतिव्यापन हो रहा है, सिरेवार अतिव्यापन हो रहा है, तो इनसे बंध जो बनते हैं उसी को हम बोलते हैं सिग्मा बंध। और इसके बाद एक होता है पाई बंध, तो वो जो होता है वो पार्श्वी अतिव्यापन से बनता है। नेक्स्ट है किस तरह के यौगिक समविन्यासी हो सकती है? तो जिसमें परमाणुओं की कुल संख्या व इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है उसी को हम क्या बोलेंगे? समविन्यासी यौगिक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा व पाई बंधों में कौन सा बंध मजबूत व कौन सा बंध कमजोर होता है? तो सिग्मा व पाई बंधों में जो पाई बंध है वो कमजोर होगा और सिग्मा बंध मजबूत होगा। नेक्स्ट पाई बंध के कमजोर होने का क्या कारण है? तो पाई बंध के कमजोर होने का कारण है कक्षकों का क्षेत्र सीमित होना। पाई बंध में कक्षकों का क्षेत्र सीमित होता है इसीलिए वो क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। नेक्स्ट मीथेन की आकृति व बंध कोण कितना होता है? तो मीथेन की आकृति चतुष्फलकीय व बंध कोण 109.28 डिग्री का होता है। मीथेन CH4 से प्रदर्शित करते हैं। एक कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं और ये जो बंध बना रहा है वो कितना होता है? 109.28 डिग्री। यहाँ पर संकरण होता है sp3। चतुष्फलकीय संरचना शो करता है। नेक्स्ट है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कोसेल तथा लेविस 1919 ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है पदार्थ या तत्वों में बंध बनाने की प्रवृत्ति क्यों होती है? तो पदार्थ व तत्वों में बंध बनाने की प्रवृत्ति स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए होती है। नेक्स्ट किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, तो किसी तत्व का परमाणु भार तुल्यांकी भार गुना संयोजकता होता है। नेक्स्ट फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होगी? तो फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता +3 होगी। यहाँ पर Fe2O3 से दर्शाया जाता है फेरिक ऑक्साइड को और यहाँ पर लोहा मतलब आयरन की बात कर रहा है, Fe की बात कर रहा है, जहाँ पर उसकी संयोजकता +3 होगी। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा मुख्यतया किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा SO2 और NO2 गैस के कारण होती है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है CH-Cl3 में कौन सा बंध होता है? तो CH-Cl3 को क्लोरोफॉर्म कहा जाता है और इसमें
सहसंयोजक बंध होते हैं और सभी सहसंयोजक बंध एकल बंध होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन में 3 क्लोरीन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ बंध बना हुआ है, सभी एकल बंध हैं और सभी जो है वो सहसंयोजक बंध हैं। नेक्स्ट है H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? तो H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वो क्या कर सकता है, अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है, तो इसकी संयोजकता हो जाती है 2। नेक्स्ट, किन यौगिकों में अणु संरचना का अभाव पाया जाता है? तो विद्युत संयोजक यौगिकों में अणु संरचना का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट, सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? तो सहसंयोजक बंधों का निर्माण इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा होता है। जब इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल शेयरिंग करते हैं तभी सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट, 2 तत्वों के परमाणुओं के मध्य त्रिबंध कैसे बनता है? तो 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा 2 तत्वों के परमाणुओं के मध्य त्रिबंध बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजी यौगिक किस तरह के विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं? तो सहसंयोजी यौगिक जो है वो अध्रुवी व कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं। सहसंयोजी यौगिक जो कि चार्जलेस होता है, इसमें समान परमाणु जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉन का समान साझा करते हैं, जिसके कारण उनमें कोई चार्ज नहीं पाया जाता और अध्रुवी यौगिकों में भी कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। HCl, NH3 आदि में किस तरह के सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं? तो इसमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। HCl, इसमें परमाणुओं के बीच में अनइक्वल शेयरिंग होती है, जिसके कारण पार्शियली चार्ज उत्पन्न होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य जो विद्युत ऋणात्मकता होती है उसमें बहुत अंतर होता है, जिसके कारण वे इलेक्ट्रॉन का इक्वल साझा नहीं कर पाती और इलेक्ट्रॉन को जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है वो अपनी ओर खींचता है, तो यहाँ पर पार्शियली चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण ये ध्रुवीय प्रवृत्ति का हो जाता है। तो HCl और NH3 दोनों जो है वो ध्रुवीय बंध का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O2, O3, Cl3 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो ये सभी अध्रुवीय बंध बनाते हैं, क्योंकि इन सभी में इलेक्ट्रॉनों का इक्वल साझा होता है, ये सभी समान परमाणु हैं, तो इसके कारण आपस में अध्रुवीय बंध का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट है, किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं? तो सहसंयोजी यौगिक व उपसहसंयोजी यौगिक ही क्या करते हैं, समावयवता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो सहसंयोजक यौगिक के अणु वांडर वाल बल से बंधे होते हैं। वांडर वाल बल 2 परमाणुओं के अट्रैक्शन से होता है, जहां पर ये जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, इसमें जो है वो आपस में जो बल होता है इसी को वांडर वाल बल कहा जाता है। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिकों में किस तरह का बंध पाया जाता है? तो कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। बर्फ का एक H2O अणु कितने हाइड्रोजन बंध बनाता है? तो ये जो है वो टोटल 4 हाइड्रोजन बंध बनाता है। यहाँ पर एक H2O आपस में जो है वो 4 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य धात्विक बंध पाया जाता है। नेक्स्ट है, MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। यहाँ पर MnO2 Mn जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है मैग्नीज, इसको हम X मान लेते हैं। यहाँ पर जो है वो O2 तो ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, -2। तो यहाँ पर X + 2 इंटू कर देंगे -2 को, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है इसीलिए हमने 2 यहाँ पर लिखा है और -2 जो है वो इसकी संयोजकता है। जब इसको हम आगे करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल कर देंगे 0। तो यहाँ पर x और ये जो है 2 × 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, -4 आ जाएगा प्लस और माइनस करके, तो -4 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +4। तो Mn का जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा +4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑक्साइड बनाने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन की संयुक्त क्रिया होती है। जहां पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है साथ साथ उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की
ऑक्सीकरण संख्या घटने का क्या तात्पर्य हो सकता है? तो किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटने का तात्पर्य है कि वह ऑक्सीकारक है तथा अपचयित होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी आयन पर उपस्थित धन आवेश का मान घटता है तो यह क्या सूचित करता है? तो यह क्या सूचित करता है? वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है व उसका अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट, पुरानी पुस्तकों के पन्ने पीले क्यों पड़ जाते हैं? तो पुरानी पुस्तकों के पीले पड़ने का कारण है यहाँ पर ऑक्सीकरण के कारण उसके श्वेत रंग में पीलापन आ जाता है। तो ऑक्सीकरण के कारण उनके जो सफेद रंग है उनमें पीलापन आ जाता है। नेक्स्ट, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना किस तरह का परिवर्तन है? तो हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण व श्वसन किस तरह के परिवर्तन है? तो प्रकाश संश्लेषण व श्वसन रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर 1774 ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट, गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन 1804 ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है, यौगिकों की स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो यौगिकों की स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ लुइस प्राउस्ट 1799 ने प्रतिपादित किया। और लास्ट क्वेश्चन है, तुल्य अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो तुल्य अनुपात का नियम जेरेमिस रिक्टर ने प्रतिपादित किया। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।